सो भाई 2 महीने पहले जो है हेड ओवर हिल के नाम से एक के ड्रामा रिलीज किया गया था, जिसके सारे एपिसोड्स अब जाके फाइनली आ चुके हैं। तो आओ थोड़ा बात कर लेते हैं कि भाई कैसी है ये सीरीज और क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो 12 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, हर एक एपिसोड जो है एक एक घंटे के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब मान के चलो कि भाई टोटल 12 घंटे लगेंगे आपको इस सीरीज को खत्म करने के लिए। देखो भाई कहानी की बात करो तो कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि रात को शामन बन जाती है और सुबह होते एक स्कूल जाने वाली लड़की। देखो अब जिनको शामन्स के बारे में नहीं पता तो बता दो, शामन्स यानी वो लोग जो लोग भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं, जिन्हें आप चाहो तो तांत्रिक भी कह सकते हो। पर एक दिन जो है इस लड़की के पास जो है एक क्लाइंट आता है जिसके पास अब बहुत कम समय बचा है। तो अब वो क्लाइंट कौन है और अब क्या अपनी शामन जो है उस क्लाइंट को बचा पाएगी या फिर नहीं, बस वही सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई ये सीरीज जो है आपको कितना एंगेज और ग्रिप करने का काम करती है। तो देखो इसका फर्स्ट एपिसोड जो है वो आपको थोड़ा ठीक ठाक स्लो और बोरिंग फील हो सकता है, इसके कारण सेकंड एपिसोड से ये सीरीज जो है आपको एंगेज करने का काम करती है। इवन इसमें आपको कैरेक्टर्स के बीच में जो इमोशनल एंगल देखने को मिलता है वो डेफिनेटली आपको इस सीरीज के साथ जोड़ने का काम करता है। अगर जो मुझे इसके फर्स्ट हाफ को आपके लिए एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इसका जो फर्स्ट हाफ है वो गुड टू वॉच और गुड टू फील टाइप का है, जिसे देख के आपको सुकून मिलेगा। लेकिन देखो इसके फर्स्ट हाफ को आप बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं बोल सकते, बट यू कैन से गुड, आप अच्छा बोल सकते हो। मेरे हिसाब से इसके फर्स्ट हाफ में इतना दम तो है कि भाई जो आपको अच्छा खासा एंटरटेन तो कर ही देगा। और हाँ, इसकी फर्स्ट हाफ की एंडिंग में जब ये सीरीज आपको जो क्लिफ हैंगर पिला के छोड़ती है और वहां से आपको जो टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है वो एकदम सॉलिड था, जिसे देख के आपको मजा आ जाएगा। एंड वहां से ये सीरीज जो माहौल बनाती है, बट भाई जैसे ये सीरीज अपने सेकंड हाफ में एंटर करती है और सेकंड हाफ में एंटर करने के बाद ये सीरीज पूरा का पूरा माहौल जो है भाई वो खराब कर देती है। और आपको यही फील होता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है, मतलब मेकर्स के मन में जो आ रहा है बस भाई दिखाए जा रहे हैं दिखाए जा रहे हैं। मैं बोलो यार यहाँ पे साला इतना अच्छा माहौल बन रहा था और तुमने वो सारा माहौल खराब कर दिया। देखो इस सीरीज के फर्स्ट हाफ के टर्निंग पॉइंट से इस सीरीज को और भी बेहतर बनाया जा सकता था, पर पता नहीं भाई मेकर्स के मन में आखिर क्या चल रहा था, क्योंकि बीच बीच में ये सीरीज जो है वापस अपने ट्रैक पे आती और फिर जो है एक दो एपिसोड के बाद ये सीरीज जो है वापस अपने ट्रैक से भटक जाती और ऐसा एंड तक चला। एंड में जाने के बाद इस सीरीज में भाई जो है बस जैसे तैसे करके इस सीरीज को बस भाई खत्म कर दिया। मतलब मेकर्स ने जो है भाई इसके सेकंड हाफ को जैसे तैसे करके जो है भाई वो खत्म कर दिया कि भाई बस अब बहुत हो गया, अब बंद करो इस सीरीज को। तो बहुत सी जगह पे इस सीरीज की लेंथ आराम से कम की जा सकती थी और इस सीरीज को कम एपिसोड में भी जो है भाई वो खत्म किया जा सकता था, पर पता नहीं भाई आखिर मेकर्स के दिमाग में भाई क्या चल रहा था। ऊपर से इस सीरीज में आपको जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं उनकी जो पास्ट स्टोरीज इस सीरीज में आपको दिखाई गई है वो कहीं पर भी भाई आपको जो है कन्विंसिंग फील नहीं होगी। इवन इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो 30 दिनों वाला, नो डाउट वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, बट एक टाइम के बाद जाके ये सीरीज जो है वो अपने कॉन्सेप्ट से भटक जाती है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि इसमें आपको जितनी भी चीजें देखने को मिलती है वो सारी चीजें आपको जो है स्ट्रेची और लेंथी फील होने लगती है। देखो इस पूरी सीरीज में सिर्फ मुझे एक ही चीज अच्छी लगी, वो है इसके इमोशन, क्योंकि इस के इमोशंस जो है वो आपको इस सीरीज के कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करने का काम करते हैं। बाकी आप चाहो तो इस सीरीज को फैमिली के साथ देख सकते हो, आपको इस सीरीज में कोई भी गालियां या फिर कोई वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा। एंड हाँ, एक चीज पहले ही बता दूं कि कोई मास्टरपीस लेवल का के ड्रामा नहीं है, नहीं ये कोई हाई लेवल का रोम कॉम फैंटेसी ड्रामा है कि जिसे आप बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने जाओ। सो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये जो ड्रामा है वो एक वन टाइम वॉच एंटरटेनर है, जिसे जाओ देखो एंजॉय करो और भूल जाओ। बाकी और एंड अप करके बस भाई मैं ये बोलूंगा, अगर जो आपके पास देखने के लिए अभी इतना कुछ खास नहीं है और आपको रोमांस कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा देखना पसंद है और आप अपना एक अच्छा खासा टाइम निकालना चाहते हो तो आप इस सीरीज को देखने जा सकते हो। या फिर अगर जो आप चो यूंग वू और चो यू यून के फैन हो, मतलब इन दोनों का जो भी नाम है, अगर जो आप इनके फैन हो और आप उनकी कैरेक्टर्स एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आप इस सीरीज के लिए जा सकते हो। सो बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई प्लीज।